तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है प्राइस लैडर। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कैसे हिडन बायर्स और हिडन सेलर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की मेन टॉपिक पर। पहले आज का टॉपिक लिख लेते हैं, प्राइस लैडर। ठीक है, लैडर का मतलब पता है क्या होता है? लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। कौन सा सीढ़ी? जिसको आप उठा के रख सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन खंभा में चढ़ता है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं लैडर। ठीक है, तो पहले हम लोग, अच्छा हाँ, मैं आप लोग को और एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत मेन टॉपिक है HFT का। ठीक है, बुक मैप का बहुत, मतलब ट्रेडिंग की दुनिया का बहुत मेन टॉपिक है ये। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक भी ज़्यादा है और भी बहुत कुछ आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे समझाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि है हाउ मेनी नेम्स। देखो, इसका पहला नाम तो है प्राइस लैडर। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? डॉम, जिसका फुल फॉर्म है डेप्थ ऑफ मार्केट। ठीक है, फिर बाद में कमेंट में मत लिखना कि भैया आप लिखते क्यों हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा देख लोगे वीडियो तो क्या ही चल जाएगा, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अगर लॉन्ग वीडियो देख लोगे तो कुछ जल नहीं जाएगा आपका। नंबर 3 पर नाम है इसका टैप रीडिंग। ठीक है, ठीक है, जो पहले के 1980s के टाइम पे हुआ करता था उसे टैप रीडिंग ही, ये प्राइस लैडर को टैप टैप रीडिंग के नाम से ही पहचाना जाता था। 1980 उस टाइम पे की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर आया प्राइस लैडर। ठीक है, जो कि 20s के टाइम पर 2000, आप आप खुद यूट्यूब पर जाना। ठीक है, यूट्यूब पर जाके सर्च करना प्राइस लैडर। आपको 15 साल 16 साल पहले की, 20 साल पहले की आपको प्राइस लैडर के ऊपर टॉपिक मिल जाएगा, जो कि कुछ अंग्रेज लोग आपको समझा रहे होंगे कि प्राइस लैडर होता है क्या है, प्राइस लैडर काम कैसे करता है। ठीक है, तो पहले टैप रीडिंग इसे बोला करते थे, जो कि 1980s के टाइम पर था। बॉम्बे स्टॉक से जब ऐसे करके उंगली से नंबर ऐसे करके शेयर खरीदा जाता था, फिर उसके बाद इसको प्राइस लैडर बोलने लगा, और अभी मॉडर्न ज़माना में इसको डेप्थ ऑफ मार्केट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका और एक नाम है, बट इतना जान के क्या करोगे, यही 3 गो नाम से ज़्यादा जाना जाता है। अभी तो फिलहाल डेप्थ ऑफ मार्केट बोलोगे डॉम, तो उसी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं प्राइस लैडर। व्हाट इज़ अ प्राइस लैडर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को कुछ कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, जो कि मैंने अपने रील्स में भी दिखाया था। कुछ कुछ लोग यूट्यूब पर आके बोल रहे हैं कि भाई तू तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, ये वो, काफ़ी उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, ये फुटेज को ध्यान से देख लो, और यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ हाई स्पीड ट्रेडिंग शो डाउन, यही चीज़ डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करो, आपको HFT फर्म का रियल फुटेज मिल जाएगा। ये लोग सब HFT ट्रेडर्स है। ठीक है, उनका स्क्रीन देख लो, यहाँ पर प्राइस लैडर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ब्लूमबर्ग टर्मिनल चल रहा है, ये वाला भी ब्लूमबर्ग टर्मिनल है। ठीक है, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो, आज भी मैं ट्रेडिंग के बारे में इतना कुछ जानता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ट्रेडिंग की दुनिया के सब कुछ जानता हूँ। इसके स्क्रीन पर कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो कि मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है। ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं इन लोगों के साथ बातें करूँगा। ठीक है, इनके साथ बैठूंगा 1-2 दिन, तब मुझे समझ में आएगा कि अच्छा ये सब भी चीज़ें होती है। ठीक है, तो उनके जैसा हम लोग नहीं सोच सकते, बट हम लोग कुछ तो देख सकते हैं ना कि एक्चुअल में ये लोग यूज़ क्या करते हैं। मुझे तो प्राइस लैडर के बारे में पता नहीं था। जब मैं
2 साल पहले जब मैं सीख रहा था, तब मैं रिसर्च कर करके मुझे इसके बारे में पता चला था कि क्योंकि हर एक बड़े से बड़े ट्रेडर के स्क्रीन पर मैं ये चीज़ देखता था। तो अब मुझे पता चल गया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक और फोटो आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। ये वाला इनसाइड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ये जाके यूट्यूब पर सर्च करना, इसका भी रियल फोटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो आप लोग मानो चाहे ना मानो, रियल ट्रेडिंग यही है जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, यही रियल ट्रेडिंग है। असली वाला जो ट्रेडिंग होता है जो हाई अमाउंट पर, वो ऐसा ही होता है। वो कैंडल स्टिक ये सब 15 साल पहले अगर काम करता भी था, बट अब वो सब नहीं चलता है। आप लोग ये चीज़ समझो, अगर चल भी रहा होगा तो उसका एक्यूरेसी एकदम नीचे दब चुका है। ठीक है, द क्लोज ऑफ क्रेजी वीक्स ऑन वॉल स्ट्रीट, ये जाके टॉपिक आप सर्च करो, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर पे, आपको वॉल स्ट्रीट के अंदर का रियल फुटेज मिल जाएगा, जहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट मारा था। ठीक है, और लास्ट वाला एक फ़ोटोज़ दिखा दूँ, ये है राकेश झुनझुनवाले सर का। ठीक है, आपको यूट्यूब पर सिर्फ जाना है, यहाँ पर टॉपिक दिया नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक इमेज है राकेश झुनझुनवाला सेटअप, खाली इतना बस सर्च कर लेना। ये पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, एक जर्नलिस्ट ने इनके साथ बैठ कर एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। वो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो चल रहा है ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ हो। ठीक है, फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म का, और ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है। और ये जो थर्ड स्क्रीन पे चल रही है ये मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पर BSE का लाइव स्क्रीन चल रहा है जिससे न्यूज़ आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये स्क्रीन पर विंडो ही खुला हुआ है, कुछ खुला नहीं हुआ है। साइड में टेलीविज़न है, इस साइड पर टेलीविज़न है, और यहाँ पर इंटरनेट है ये वाला। ठीक है, आप जाके खुद देख लेना, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को बहुत सारा लग रहा होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे कमेंट कि अरे भाई ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, ICT SMC ही चलता है। ICT SMC चलता था। ठीक है, अगर अभी भी चलता है तो उसका एक्यूरेसी बहुत कम हो चुका है। ये चीज़ आप लोग समझो। मैं खुद SMC फॉलो करता था कब, 2023 में। उस टाइम पे भाई जो काम करता था ना SMC, खतरनाक वाला काम करता था, खतरनाक। लेकिन जब जैसे ही 100% लोग, जितने रिटेल्स लोग हैं, सब SMC के बारे में जानने लगे, सब लोग वीडियोस बनाने लगे SMC के बारे में, तो SMC की एक्यूरेसी कम होगी। क्यों, आपको क्या लगता है? आप ही सिर्फ ये देखते हो कि अच्छा बड़े ट्रेडर्स का ऑर्डर्स कहाँ पड़ा है, आपको क्या लगता है वो लोग आपके बारे में नहीं जानते होंगे? वो लोग भी हम लोग के बारे में जानते होंगे कि किस वीडियो पे कितना ज़्यादा गिर रहा है, हम लोगों का सोच क्या है। ठीक है, उनके पास भाई बहुत पैसा है, और दिमाग, अगर उनके पास दिमाग नहीं भी होगा ना उस हिसाब से कि मैं, हम लोगों का, रिटेल लोगों का साइकोलॉजी क्या है, तो वो लोग पैसे दे के अच्छा दिमाग खरीद लेंगे। ठीक है, जो साइकोलॉजी को पढ़ सके रिटेल ट्रेडर का, तो वो लोग डायरेक्टली वीडियो पर चल जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बेस्ट स्ट्रैटेजी देखेंगे, उसमें 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़ है, अच्छा सब लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दो। जैसे SMC का हाइप आया, SMC ही चेंज हो गया पूरा। ये ट्रेडिंग का वो महत्व है, यही ट्रेडिंग का रूल है। जो सब लोग जिस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करने लगेंगे, वही चीज़ काम करना बंद कर देगा। बट मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, इसको चेंज किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो लोग इस चीज़ को खुद ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात का आप, वो लोग स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, बट वो लोग डाटा नहीं चेंज कर सकते। डाटा को चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो खुद ही वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे चेंज कर देंगे? ठीक है, तो बहुत हो गया बकवास, अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ अ प्राइस लैडर। देखो, प्राइस लैडर एक ऐसा वर्टिकल है, ठीक है, जो आपको हिडन बायर्स, हिडन बायर्स और सेलर्स दिखाता है। ठीक है, हिडन मतलब जो छुपा हुआ। ठीक है, लेकिन छुपा हुआ किस प्राइस पे है? जैसे कि मान लो आप लोग ऑप्शन चेन देखते हो। ठीक है, आप लोगों ने, सब लोग ऑप्शन चेन के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो ऑफकोर्स आप लोग बहुत ही एडवांस हो गए, क्योंकि ये चीज़ एडवांस है ये, तो उस चीज़ को लोग, तो आप लोग तो फॉलो कर ही चुके होंगे। तो जाके ऑप्शन चेन पर एक बार देखना, मेरे कहने पे एक बार जाना ऑप्शन चेन पर,
बैंक निफ्टी का या फिर निफ्टी का किसी का भी ऑप्शन चेन देखना, उसमें जब आपको डाटा दिखेगा ओपन ओपन इंटरेस्ट जो हम लोगों को बताया गया था यूट्यूब पर, उसका राज सर लोग का भी आप देख सकते हो, वो भी एक चीज़ बताया, जहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो समझ लो कि ज़्यादा, वो करोड़ों के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है ना, वो ज़्यादा वहाँ पर ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट जहाँ पर है। तो ऊपर ओपन इंटरेस्ट आपको कितने प्राइस पर दिखता है? 500, 400, इस चीज़ को ध्यान से समझो, 300, ठीक है। आपको 100 के गैप, 100 नंबर के गैप गैप पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइस लैडर पे 100 के ऊप 100 के मतलब गैप में दिखता ही नहीं। वो कैसे दिखता है? मान लो एक हम लोग नंबर पकड़ लेते हैं, ठीक है, 4000, ठीक है। अब 4000 का ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे ऑप्शन चेन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा चिड़िया लोग मेरा चिल्ला रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी, अगर बैकग्राउंड पे नॉइजेस आ रहा होगा तो, ठीक है। 4000 प्राइस है, इस पे ऑप्शन चेन आपको दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आएगा 0.1, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, 0.1 नहीं, जीरो पॉइंट 10, ठीक है। 4000.20, सोच रहे हो 20, 10 के गैप में 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, ठीक है, किसी किसी पे 25 पैसा, मतलब आपको एक एक पॉइंट्स पे 1, 2, 3, 4, इस पॉइंट्स पे आपको दिखेगा। सोच रहे हो, मतलब आपने 400 पे लिया तो आपको कितने में मिलेगा? 401, 401 पर अभी आपको ऑर्डर्स दिख जाएंगे कि इस प्राइस पे इतना ऑर्डर्स है, इस प्राइस पे इतना ऑर्डर्स है, या फिर इससे भी अंदर का जो मैंने यहाँ पर पैसे के ऊपर बताया। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होगे इस चीज़। अगर नहीं समझ पा रहे होगे तो फिर से वापस इसको इसकी पीछे करके जाके देख लेना, ठीक है। मैं एक बार फिर से आप लोग को डिटेल्स में समझा देता हूँ, ज़्यादा खिचड़ी हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओपन ऑप्शन चेन पे आपको दिखता है 100 के गैप पर 400, 500, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा 100 के गैप पर क्या दिखेगा? ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये भी एक डाटा है जो कि मैं खुद यूज़ करता था, ये भी काम का है, ठीक है। 100 के गैप पे दिखेगा, लेकिन प्राइस लेडर पे आपको क्या दिखता है? 400 पे 0.00, ये पूरा का पूरा 400 है, ठीक है। डिजिट ऐसा ही लिखा जाता है। इस प्राइस पे 500 क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी को साइज भी बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्राइस लेडर पे दिखेगा 25, सेम है, ये भी 400 है, ये भी 400 है, लेकिन डिजिट का चेंज है। मतलब चार पूरा 400 के अमाउंट पर 500 है, 425 वाले अमाउंट पर मान लो 300 है, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन है। इतना अंदर का डाटा कौन सोचो, यहाँ पर 100 के गैप में मिल रहा है आपको, ये डाटा को लेके आप करोगे ही क्या? आप मान लो कि इथेरियम में ट्रेड कर रहे हो, ETH USDT में, तो वहाँ पर तो स्ट्रक्चर का रेंज ही कितना होता है? पता है आपको स्ट्रक्चर का रेंज कितना होता है? जहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी बनाने के बावजूद मार्केट मोमेंटम देता है, ये सिर्फ 200 का होता है। ये रहा सप्लाई, ये रहा डिमांड, ये सिर्फ 200 होता है।
जब ओपन इंटरेस्ट ही आपको 100 के गैप में मिल जाएगा तो आप डाटा कैसे पढ़ोगे? ये है ह्यूज इम्पोर्टेंट चीज प्राइस लैडर का। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गया कि प्राइस लैडर एक्चुअल में किस लिए यूज होता है। ठीक है, क्या देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, अंदर का भी अंदर इंसिस डाटा। मेरा मुंह दर्द देने लगा यार। ठीक है, तो प्राइस लैडर पे आपको यही दिखता है। अब हम लोग चलते हैं ऐड द कॉलम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे, और सॉरी ऑल द कॉलम्स पे। देखो ये प्राइस लैडर का इमेज है। ठीक है, जो कि बुक मैप का है। पहले मैं फुल फॉर्म सब चीज़ का बता देता हूँ। ठीक है, ओबी ओबी का फुल फॉर्म पता नहीं यार क्या है सर। ये रहा प्राइस। ठीक है, आप देखो 4360.00। ठीक है, उसके बाद 4 3 59, एक पॉइंट का गैप आ गया। ठीक है, 75। ठीक है, मतलब 25 पैसा का यहाँ पर गैप आया, यहाँ पर एक मतलब एक्चुअली 25 पैसा का ही गैप आया है। ठीक है, फिर क्या आया सेम देखो 4359 है, यहाँ पर भी 4359 है, बट यहाँ पर 50 आया। इधर 75, इधर 50, 75 मतलब 75, और यहाँ 50 मतलब 25 पैसा। पैसा जो 8 आना 4 आना हम लोग बोलते थे ना, 8 आना 8 आना 8 आना 1 रुपया कैसे बनता है? ये 50 पैसा, पैसा रुपया नहीं पैसा, और ये 50 पैसा। ठीक है, ये 8 आना, ये 8 आना, तब जाके बनता है 1 रुपया। ठीक है, 1। बात समझ में आया? कई लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, और पता होगा तो भी मैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 25 पैसा का गैप आया है। ठीक है, 25 पैसा का डिफरेंस आया है। देखो इस 25 पैसा में 5 रिसेंट बायर्स बैठे हैं। ठीक है, और इस पे 7। ठीक है, और आस्क कितना है? 28 है और 21 है। ठीक है, अभी मैं ये सब चीज़ें को पहले समझा देता हूँ। ठीक है, कॉलम्स क्या है क्या है। देखो ओबी का फुल फॉर्म पता नहीं क्या है इसका। ये तो प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्राइस है। ठीक है, 25% का डिफरेंट, 25% का डिफरेंट है। आई थिंक बुक मैप में शायद आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि आपको ये जो पैसा है इस पे डिफरेंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अमाउंट पे चाहिए, मतलब 1 1 रुपया पे डिफरेंस चाहिए, 1 1 रुपया का गैप चाहिए आपको। ठीक है, ये है बिड बायर्स, ये है आस्क सेलर्स, ये है आरबी। आरबी का मतलब होता है रीसेंट बायर्स। क्या होता है? मैं यहाँ साइड पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है रिसेंट। अभी मैं समझाऊंगा कि ये सबको रीड कैसे करना है। रिसेंट बायर्स नॉट बिड्स। ठीक है, रिसेंट बायर्स, और इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, आप लोग को लाइन बाय लाइन समझाना पड़ेगा। बिड। ठीक है, ये है रिसेंट बायर्स। इसके बाद आता है एल टी क्यू। एल टी क्यू का मतलब होता है लेटेस्ट ट्रेड क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, अगर मैं इस सब चीज़ का फुल फॉर्म समझा रहा हूँ, ठीक है, इस सब चीज़ को समझा रहा हूँ, मेन टॉपिक पे थोड़ा लास्ट में आऊँगा, क्यों ये समझा रहा हो, तो इस सब चीज़ को फजूल मत समझना। ठीक है, अरे ये भाई है क्या फुल फॉर्म आप समझा रहे हो, क्या ये कर रहे हो, आप मेन टॉपिक पे आओ, मेन मुद्दा पे आओ। अगर आपको सीरियसली ट्रेडिंग करना है, ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग से अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो आपको हर एक चीज़ सीखना पड़ेगा। हर एक चीज़, चाहे वो ऑप्शन चेन हो,
चाहे वो कोई चीज़ काम का हो चाहे ना हो, आपको स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा। अगर मैं किसी बिगिनर को ये चीज़ दिखा दूँ, अगर मैं अपने घर वालों को भी मैंने अपना फ्रेंड को दिखाया था, ठीक है, बुक मैप को खाली ये वाला स्क्रीन दिखा दिया था, बुक मैप को जो विजुअलाइजेशन चल रहा था मार्केट का। वो बोला अरे भाई ये क्या है, इसको हटा, मेरा आँख ही दर्द देने लगा है, ये नासा वासा का कुछ चल रहा है क्या। सिंपल सा बात है, उसका बात से ही मुझे समझ में आ गया कि नॉर्मल लोग अगर डायरेक्टली मैं इतना एडवांस चीज़ अगर उन लोगों को बताने लगूंगा तो उनको समझ ही में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले उनको, जब आप देखो अभी आप लोग मुझसे सीख रहे हो, ठीक है, 2 साल 3 साल बाद लोग आपसे भी सीखेंगे। ठीक है, भले ही आप यूट्यूब पे आओ चाहे इंस्टाग्राम पे ना आओ, लेकिन जब आप थोड़ा बहुत पैसा बनाने लगोगे तो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स खुद, जब आप खुद स्क्रीन खोल के वो बैठोगे ना, आप खुद आपके दोस्त लोग बोलेंगे भाई ये क्या है। तो उनको उतना एडवांस नहीं समझाना है, ठीक है, उनको बस इतना ही बोल देना कि भैया आपसे समझ के बाहर है। ठीक है, नॉर्मली अगर कोई बोलता है कि भैया मुझे भी ट्रेडिंग सिखा दो, तो उसको रूट मैप दे देना, बोलना कि जाओ पहले ट्रेडिंग सीखो, कैंडल स्टिक सीखो, पैटर्न सीखो, ये सब सीखो। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग पर आए तो आपको हर एक चीज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अभी आर ए का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है रीसेंट सेलर्स। ठीक है, नॉट आस्क सेलर्स, वहाँ ए दिया हुआ है फिर भी यहाँ पर सेलर्स ही पकड़ो। ओ एस, ये बेकार है, ओ एस वी पी एस, वॉल्यूम प्रोफाइल सेल। ठीक है, क्या है, वॉल्यूम प्रोफाइल सेल। सब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जितना भी कॉलम दिया हुआ है, खाली ये ओ बी और इसको ओ एस को भी पता नहीं क्या है, ये छोड़ के बाकी बस जितना है सब इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, यहाँ पर वी पी अब बी, इसका भी वही है, वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, बायस वी पी डी, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आप मार्केट का सेंटीमेंट ही नहीं पता कर सकते अगर ये नहीं रखोगे तो। वॉल्यूम प्रोफाइल डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। ठीक है, नोट्स कुछ काम का नहीं है, एस वी पी, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, वी पी दे रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, पहले में था बिड्स। ठीक है, जो कि ये है आस्क आर बी रिसेंट्स बायर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पर एल टी क्यू दिया है, लेटेस्ट ट्रेड क्वांटिटी। आर ए का मतलब रिसेंट। अच्छा, आर बी और आर ए, ये जो रिसेंट बायर और रिसेंट सेलर्स है, इसमें सी भी आ सकता है। ठीक है ना, करेंट्स बायर एंड करेंट सेलर्स, ये दोनों सेम ही है, रिसेंट बायर्स और करेंट्स बायर। रिसेंट सेलर्स और करेंट सेलर्स दोनों एक ही है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर प्राइस लैडर अगर आप देखते हो तो वहाँ पर रिसेंट लिखाएगा या फिर कुछ नॉर्मल सी बायर्स लिखाएगा। ठीक है, लेकिन अब जब सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पर आपको रिसेंट ही दिखाएगा, यहाँ सॉरी करंट ही दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको रिसेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो जितना आपको सारा कॉलम्स है उसके बारे में मैंने समझा दिया है कि कौन सा चीज़ क्या है क्या नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, फुल फॉर्म याद कर लेना, काम का चीज़ है, हर एक चीज़ याद करना ज़रूरी है। ठीक है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक पढ़ाई कर रहे हो, इसको पढ़ाई के हिसाब से लो। एग्ज़ाम जब आएगा तो उसमें अगर मिस्टेक करोगे तो सीधा आपका लॉस होगा, ये एग्ज़ाम ऐसा है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, तो चलते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन पर, मैंने आपको कॉलम समझा दिया। अब चलते हैं हाउ टू रीड।
ठीक है, हाउ टू रीड। देखो, अब वीडियो को वॉल्यूम को थोड़ा सा ज़ोर कर लो अपने कान का, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करना है वैसे मैं समझा रहा हूँ। पहली बात तो इसे कब यूज़ करना है, ठीक है। इसे यूज़ करना है सिर्फ आपको जब आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, स्कैल्प कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है। डे ट्रेडिंग कर रहे हो और स्कैल्पिंग कर रहे हो तभी आपको यूज़ करना है। अदरवाइज इन दोनों के सिवा और ये चीज़ इन्वेस्टमेंट फिस्टमेंट ये सब चीज़ के लिए नहीं बना है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए, खास करके स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग के लिए ही बना है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर बिड्स है, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं। इस प्राइस पे इतना सारा बिड्स पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ मतलब ये पेंडिंग ऑर्डर है। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो क्या है? मान लो कि ये सप्लाई है, ठीक है। ये भी एक जोन है, ठीक है। ये दोनों जोन है। मार्केट यहाँ से आया, कुछ भी मार्केट बनाया, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट बना दिया मार्केट, ठीक है। अब मार्केट में आपको इस जोन से, जैसे इस जोन को टच होगा, आपको शॉर्ट का पोजीशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आस्क के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि अभी आप साइड पर जा रहे हैं, लिक्विडिटी आप साइड पर, तो आस्क समझते हैं, बिट छोड़ देते हैं। अभी आस्क पर इतना पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये और ये दोनों ही सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है। और ये वाला डेल्टा वाला किस प्राइस पर, मान लो कि 4360 ये प्राइस का, ये जोन का नंबर, ये पॉइंट का नंबर है, ये लाइन का, ठीक है ना। पूरा जोन का नहीं, पूरा जोन का थोड़ा बड़ा होता है। 4360 ये लाइन का नंबर है। जैसे ही इसमें टच होगा, आप यहाँ पर ट्रेड अपना पंच करोगे, ठीक है। मेरा बात को ध्यान से समझना। यहाँ पर कितने ऑर्डर्स पड़े हैं पेंडिंग? 48 पड़े हैं, ठीक है। तो ये जो रीसेंट आस्क है, ठीक है, जो करंट आस्क है, इसका मतलब होता है एब्जॉर्व करना। मतलब इसका मतलब देखो, यहाँ पर एक एब्जॉर्व है, इसको एब्जॉर्व के हिसाब से लो। यहाँ पर भी बायर्स है, इस प्राइस पर भी, और इस प्राइस पर सेलर्स भी है, ठीक है। लेकिन इस प्राइस पर जो पेंडिंग ऑर्डर है वो 48 है, ठीक है, 48 है। लेकिन यहाँ पर बायर्स कितना एब्जॉर्व कर रहा है? 5 पॉइंट एब्जॉर्व कर रहा है, 5 क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पर 28 क्वांटिटी पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मार्केट इस जगह पे पहुँचा नहीं। जब ये जो पॉइंट है ना, जब यहाँ पहुँचेगा तब आपको इस चीज़ को देखना है। ध्यान से समझो इस चीज़ को, एकदम ध्यान से। यहाँ पर आस्क पे 48 क्वांटिटी पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर 48 क्वांटिटी पड़ा हुआ है, पेंडिंग ऑर्डर्स है, ठीक है। यहाँ पर किसी ने अपना प्राइस लगा के बैठा हुआ, ठीक है। एचएफटी में क्या होता है, बड़ा बड़ा ट्रेडर पहले से ही ऑर्डर उस लाइन पर लगा देते हैं। उनका माइंडसेट एकदम सेम चेंज नहीं होता है, वो अपना बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये जो 25 पैसा का जो गैप है ना, उसी में करोड़ों रुपया का लॉस हो जाता है, करोड़ों रुपया का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। करोड़ों मतलब कितना करोड़? 100 करोड़, 200 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 25 पैसा का जो गैप है ना, उसके लिए इतना महत्व है। उसके लिए तो एक पैसा का गैप भी बहुत महत्व है, क्योंकि वो भी करोड़ों के लाइन में आता है, ठीक है। इसीलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान, 48 क्वांटिटी इस जगह पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बायर्स और ठेलने की कोशिश करेगा, ठीक है।
बायर्स और ठेलने की कोशिश करेगा। तो बायर्स, जो रिसेंट बायर्स है, वो 48 को एब्जॉर्व करने की कोशिश करेगा कि मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दूँ, ठीक है। ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़ा है इसको मैं पूरा का पूरा बायर्स एब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन यहाँ पर 5 पॉइंट सिर्फ एब्जॉर्व किया है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, रिसेंट बायर ने 28 पॉइंट एब्जॉर्व किया है, ठीक है, 28 पॉइंट एब्जॉर्व किया है। रिसेंट बायर्स से ज़्यादा एब्जॉर्व सेलर है, मतलब सेलर्स के पास ज़्यादा पावर है यहाँ से नीचे आने के लिए, ठीक है, यहाँ से नीचे आने के लिए। तो आप बेझिझक शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं और एक चीज़ बता दूं, सिर्फ प्राइस लैडर के बेस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आपको बहुत सारा चीज़ मिक्स करना पड़ेगा। प्राइस लैडर ज़्यादा करके इंसान किस लिए यूज़ करता है, एंट्री एंड एग्जिट, जो कि ट्रेडिंग के दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंट्री एंड एग्जिट। अगर आपका सब कुछ सही है, अगर आपका एंट्री ही गलत है, आपको लेना है यहाँ से और आपने ले लिया एंट्री यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक था, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट यहाँ से आके अपना मोमेंटम दे दिया, फिर आप लोग बोलते हो अरे मेरा तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मेरा टारगेट हिट होता है। इसका सीधा सा उदाहरण यही है, पहले आपको एंट्री सही होना चाहिए, आप सही जगह से लोगे ना, तब ना आपका, अगर आप यहाँ से अगर लोगे एंट्री करोगे तो आपका प्राइस, आपका स्टॉप लॉस कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। अगर आपका बाई चांस अगर एसएल हिट भी हो जाता है तो भी आप इससे क्या बोलोगे, नहीं ये फेयर था, ठीक है ना, ये फेयर था, मार्केट आपका एसएल लेके सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बायर्स का जो रिसेंट बायर्स है 48 को पूरा एब्जॉर्व कर ले रहा है, बायर्स पूरा खा ले रहा है, ठीक है, इस क्वांटिटी को, तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा। अगर नहीं खा पाया, 5 ही खा पाया, 28 बचा ही हुआ है, तो इसमें से पूरा का पूरा आपका यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट्स तक के बीच में एसएल हिट होने से पहले ही वो नीचे आ जाएगा। मेरे कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी समझाया उसको फिर से स्किप करो और फिर से देखो, ठीक है, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो आप जब आपका नीचे आएगा तो आप बोलोगे मेरा एंट्री सही था, मेरा सब कुछ सही था, मेरा एग्जिट। अब एग्जिट के बाद मैं अभी समझाऊंगा एग्जिट कैसे देखना है आपको, ठीक है ना। एंट्री और एग्जिट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और स्कैल्पर लोग तो सबसे ज़्यादा प्राइस राइडर को यूज़ करते हैं, जो सट। आप जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखोगे ना, उन लोग कीबोर्ड से ही अपना ट्रेड को क्वांटिटी करते हैं, मुझे पता नहीं वो कीबोर्ड से कैसे करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, बट वो लोग कीबोर्ड से ही अपना ट्रेड पंच करते हैं। समझने का फेर है, जब उनके साथ आप बैठोगे, मैं बैठूंगा तो वो भी समझ जाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने ये चीज़ आपको समझा दिया, ठीक है। ये इतना सारा जो ये है, ये वाला नंबर्स, ये है पेंडिंग ऑर्डर्स। क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स, इतना ऑर्डर्स पड़ा हुआ है। और ये जो है रीसेंट और करंट्स बायर्स और सेलर जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये है एब्जॉर्व करने वाला सिस्टम, ठीक है, कितना एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो एट, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना, 8 है, यहाँ पर रिसेंट बायर्स ने कितना एब्जॉर्व कर लिया, 55। इसे इसके हिसाब से समझते हैं। यहाँ पर समझ लो कि 26 है, ठीक है, यहाँ पर 26 है, इस लाइन पर कुछ है नहीं, ठीक है, जो कि बन जाता ही है, ऊपर नीचे बहुत होता है। 26 है, तो अब इसको इस रिसेंट बायर्स ने कितना एब्जॉर्व किया, 12, और इसने कितना एब्जॉर्व किया, 8। तो बायर्स का ज़्यादा पावर है अकॉर्डिंग टू आस्क, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेलर्स बायर्स का ज़्यादा पावर है। तो इसको ठेल कर मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचा देगा, इस 2-3 पॉइंट तक के ऊपर तक पहुँचा देगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा देगा 75 पैसे तक। फिर यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर आया है 28, ठीक है, अगर 28 को ये ज़्यादा एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है ना, रिसेंट आस्क, तो मार्केट को यहाँ से स्लगिश करके फिर से नीचे ठेल देगा। तो एक्चुअल में जो चलता है वो ऐसे ही चलता है, स्कैल्पिंग ऐसे ही होता है, इस प्राइस को देख कर ही, ठीक है ना।
अब वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है? वॉल्यूम प्रोफाइल तो आप लोगों ने समझा ही होगा, जिस ट्रेड पर ज़्यादा, ठीक है, प्रोफाइल पे मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, मैं ना ही उतना बिलीव करता हूँ, ठीक है। मैं उतना ये सब के बेस पर मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको बनाना है तो भी आप बना सकते हो वॉल्यूम प्रोफाइल। और लास्ट ट्रेड क्वांटिटी, सॉरी मैं बताने भूल गया, लास्ट ट्रेड क्वांटिटी यही है कि अभी एग्जैक्ट प्राइस पे, एग्जैक्ट जिस प्राइस पर चल रहा है वहाँ पर कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ, कितना क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है। जैसे यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अभी 10 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये जो रिसेंट बायर्स है और रिसेंट सेलर्स है, ये जो एब्जॉर्व करने वाला है, ये बायर्स के पॉइंट्स को एब्जॉर्व करेगा और ये सेलर्स के पॉइंट को एब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। बायर्स चाहता है कि इसका जितना 48 क्वांटिटी है मैं एब्जॉर्व कर लूँ, ये चाहता है कि इसका जितना 36 क्वांटिटी है मैं एब्जॉर्व कर लूँ, ठीक है। और रिसेंट बायर्स का काम ही यही होता है कि दूसरे का एब्जॉर्व करूँ और जितना हो सके उसको एब्जॉर्व करने ना दूँ। सब खेल एब्जॉर्बेशन का ही है, ठीक है। आई होप कि मैं आप लोग को ठीक से समझा पा रहा हूँ, बट आसान भाषा में जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, स्किप करो, पीछे जाओ, फिर से देखो, ठीक है। अब बात आते हैं, ये में उतना समझाने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल पर ज़्यादा सेलर्स बायर्स होंगे उसी पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन डेल्टा क्या है, ये दोनों का आपको मिक्स करके आपको डाटा देता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा बात, यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी गाइस उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस माइनस का साइन है, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा आ रहा है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस का साइन है, इससे नेगेटिव में माना जाता है, ठीक है, नेगेटिव। और ये जो जिस पर माइनस का साइन नहीं है, इसे पॉजिटिव पर माना जाता है। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तौर पर, बायर्स के तौर पर नेगेटिव, माइनस वाला जो साइन है उसे नेगेटिव के तौर पर, मतलब इस प्राइस पर ज़्यादा दबाव किसका है, तो ये डेल्टा आपको बता देता है नेगेटिव का है, मतलब सेलर्स का है या फिर बायर्स का है, ठीक है। सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल का जो है उतना, ये भी कोई उतना काम का है नहीं, ठीक है। सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल आपको फ्री में ही मिल जाएगा, आप फ्री वाला यूज़ करोगे तो एसवीपी का ऑप्शन उसमें पहले ही दे देता है सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल पे। जितना आसान भाषा में, सॉरी यार guys, जितना आसान भाषा में समझाना था मैंने इस चीज़ को क्लियरली कर दिया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो उसको वापस से जाके फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। मैंने चारों का चारों क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है। प्राइस लैडर समझ लो, ये पूरा का पूरा एक्सरे कॉपी है, ठीक है, किसका, डाटा का। और ये सिर्फ आपको पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट्स पर ही देखना है, ये आपको हमेशा नहीं देखना है, ठीक है। जब 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 आपका जोन पर मार्केट आएगा, ठीक है, जब जब मार्केट आपके जोन पर आएगा तब तक ही इस चीज़ को फिल करना है, ठीक है। और हीट मैप
ठीक है, स्ट्रक्चर उसको इसके साथ लेके चलना है आपको। ठीक है, बिना हीट मैप के बिना आप इसको यूज नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। बाकी बहुत तो लोग सीवीसी के बेसिस पर भी स्कैल्प कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और इस वीडियो पर अगर आप नए हो चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। तब तक के लिए, लेकिन हाँ, कमेंट पे डाकू भी लिख देना और अपना फीडबैक भी दे देना कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। सॉरी उसके लिए। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। गुड बाय।